मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। सबसे पहले मैं आपको सादर धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं कि आपने मेरा पिछला भी जो हमने वीडियो रिलीज़ किया था वो आपने देखा और लंबा वीडियो था, फिर भी आप लोगों ने देखा और बहुत सारा प्यार दिया। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। मित्रों, मैंने जो स्टार्ट किया है, जो जानकारी शेयर करना शुरू किया है, ये लोगों तक पहुंच रही है, आप लोगों तक पहुंच रही है। जो जानकारी है वो पहुंच रही है। साथ में कई कमेंट्स भी आए हैं, कई कॉल भी आया है। उस कॉल में बहुत सारे मित्रों ने यह सुझाव दिया है हमें कि आप अन्य पॉलिसी के बारे में, अन्य पॉलिसी जो जैसे मोटर इंश्योरेंस है, मोटर में भी बाइक इंश्योरेंस है, कार इंश्योरेंस है, कमर्शियल में ऑटो रिक्शा इंश्योरेंस है, ट्रक इंश्योरेंस है, टैक्सी इंश्योरेंस है, तो प्राइवेट व्हीकल में जैसे कार इंश्योरेंस है, उसमें भी कई टाइप की पॉलिसीज़ है, बाइक में भी कई टाइप की पॉलिसीज़ है, कई कवरेज उसमें मिलता है, नहीं मिलता है, कमर्शियल व्हीकल में भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो एक्चुअली मैं सारी जानकारी आप लोगों से साझा करूंगा और शेयर करूंगा। ये एपिसोड टू एपिसोड आपको जानकारी मिलती रहेगी। लेकिन है क्या कि जहां से हमने स्टार्ट किया है, जिन विषयों को हमने उठाया है, तो मैं चाहता हूं कि बीच में ऐसा कुछ नहीं हो कि जो लिंक चला आ रहा है, जो जानकारी देने की जो हमने एक श्रृंखला प्रारंभ की है, उस श्रृंखला में बाधा न हो। तो मैंने पिछले एपिसोड में मैंने जो आप लोगों के बीच में मैंने जो विषय रखा था, वो विषय था कि इंश्योरेंस की क्या इम्पोर्टेंस है, इंश्योरेंस की क्या महत्ता है। और दूसरी चीज़ मैंने भी ये बताई थी कि इंश्योरेंस आपको खरीदने से पहले क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी हमने चर्चा की थी। आज का जो विषय है वह उसी से मिलता जुलता विषय है, और यह एक पृष्ठभूमि ही कहिए इंश्योरेंस का, कि सबसे पहली बात यह है कि इंश्योरेंस है क्या। इंश्योरेंस दो बिंदु पर मैं चर्चा करूंगा। एक पहला बिंदु ये होगा कि इंश्योरेंस क्या है, और दूसरी बात जो है, जो दूसरा बिंदु होगा वह है कि इंश्योरेंस किसके लिए ज़रूरी है, किसको लेना चाहिए। तो पहले बिंदु पर मैं आता हूं कि इंश्योरेंस क्या है। तो आमतौर पर यदि आप किसी भी बीमा सलाहकार से या किसी भी बीमा सेक्टर से जुड़े हुए लोगों से आप पूछेंगे, और वैसे भी आप कहीं भी लिखी हुई चीज़ें आप देखेंगे, कहीं लिखा होता है, एडवर्टीजमेंट में भी लिखा होता है, अभिकर्ताओं लोगों को बताया भी जाता है कि आप इंश्योरेंस के बारे में क्या बताएं और आप इंश्योरेंस को किस तरह से समझें। तो ये समझने की बात यह है कि इंश्योरेंस की जो परिभाषा है वह है कि इंश्योरेंस जो है, बीमा जो है, वह एक आग्रह करने की वस्तु है। लेकिन इससे भिन्न जो मेरा अपना नज़रिया है, जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, जो इंश्योरेंस क्या है। इंश्योरेंस सिर्फ बीमा सिर्फ आग्रह करने की विषय वस्तु नहीं है। इंश्योरेंस का मतलब ये है कि यदि किसी भी व्यक्ति के साथ यदि कोई जोखिम होता है, कोई रिस्क होता है, तो वह रिस्क यदि हम कुछ छोटा सा प्रीमियम दे करके, कुछ पैसे दे करके, यदि हम उस रिस्क को यदि हम किसी कंपनी के माध्यम से कि या किसी कंपनी को हम ट्रांसफ़र कर देते हैं, और जब जोखिम आता है और रिस्क आता है, तो उस छोटे से प्रीमियम के एवज में हमें बहुत बड़ी रकम मिलती है और बहुत बड़ी सहायता मिलती है। तो एक्चुअली ये इंश्योरेंस जो है वो रिस्क या जोखिम को हस्तांतरण करने की एक प्रक्रिया है। इसको आप कह सकते हैं कि ट्रांसफरेबल है, आप रिस्क को या जोखिम को ट्रांसफ़र करते हैं। तो इंश्योरेंस बेसिकली है क्या कि जब कोई रिस्क होता है या कोई जोखिम होता है, सपोज मान लीजिए एक स्वास्थ्य बीमा के बारे में मैंने पिछले एपिसोड पे चर्चा की थी कि यदि कोई आदमी बीमार पड़ता है, कोई मैं बीमार पड़ता हूँ या मेरे परिजन कोई बीमार पड़ते हैं, आपके परिजन कोई बीमार पड़ते हैं, और हम इलाज के लिए जाते हैं तो लाखों लाखों रुपया खर्चा होता है। तो उसमें ऐसा है कि हज़ारों रुपये दे करके मैं
बीमित हो जाता हूँ, आप बीमित हो जाते हैं, मतलब इंश्योर्ड हो जाते हैं। और जब यदि इस तरह की यदि बातें होती है, इस तरह की कोई यदि दुर्घटना होती है, तो बीमा कंपनी उसकी भरपाई करती है। तो एक एग्जाम्पल के रूप में मैंने ये इन चीज़ों को बताया है। तो भाई बेसिकली है क्या कि इंश्योरेंस ये जो है वो ट्रांसफ़र, जोखिम को ट्रांसफ़र हम करते हैं। यदि मान लीजिए आप कैपेबल हैं, यदि कोई भी है जो कैपेबल है कि किसी तरह की परिस्थिति को हम खुद झेल सकते हैं, ये लाखों लाख के 10 लाख का भी, यदि ये 20 लाख का भी, 50 लाख का भी, जो भी यदि कोई ऐसा रिक्शा आ गया तो मैं खुद उसे झेल सकता हूँ और उसके लिए मुझे किसी तरह की बीमा की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे लोग भी हैं आपके नज़रिया में। मैं आपको बता दूं, जैसे मान लीजिए अडानी ग्रुप है, अंबानी ग्रुप है, टाटा ग्रुप है, डालमिया ग्रुप है, ऐसे बहुत बड़े बड़े पूंजीपति और उद्योगपति हैं जिनके पास अरबों खरब की संपत्ति है और वो उनको इंश्योरेंस की कोई ज़रूरत आपको भी लग रहा होगा और मुझे भी लग रहा है कि उन जैसे लोगों को इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं है। वास्तविकता यह है कि ये सारे जितने भी पूंजीपति हैं, आप जैसे किसी कोई भी फिल्म स्टार है या कोई क्रिकेटर है या कोई किसी भी क्षेत्र में जो काफ़ी सफलता प्राप्त कर ली है और उसके पास काफ़ी धन है और उसके बारे में हम सोच रहे होंगे कि इनके पास कोई पॉलिसी नहीं होगी। नहीं, बिल्कुल नहीं, इनके पास पॉलिसी है और ये लोग उसकी जो पॉलिसी चल रही है या जो मिलती है इसका पूरा फायदा उठाता है, करोड़ों करोड़। अब देखिए एक एग्जांपल बता रहा हूँ, यदि कोई भी फिल्म स्टार यदि बीमार पड़ता है तो वह कहाँ भर्ती होता है, तो वह वेदांता हॉस्पिटल में भर्ती होता है। अब समझ लीजिए, आपको अंदाज़ा होगा कि लाखों लाख उसमें जो है सो खर्च होता है और वो खर्च कौन देता है? वो बीमा कंपनी देती है, वो अपने जेब से खर्चा नहीं करता। हाँ, उसके एवज में एक पॉलिसी वो लोग लेते हैं और उस पॉलिसी के एवज में उनको क्लेम मिलता है। तो मेरा ये कहना है कि ये जो पॉलिसी है बेसिकली जो है सो पॉलिसी का जो उद्देश्य है, और मैं भी यदि इंश्योरेंस से जुड़ा हूँ तो मेरा मूल उद्देश्य है कि इंश्योरेंस को हर व्यक्ति तक पहुँचा दिया जाए ताकि हर व्यक्ति इसका लाभ उठा सके। आप सपोज मैं आपको बता दूं कि जो मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं या जिनकी आर्थिक आमदनी सीमित है, तो उन लोगों के साथ यदि कुछ इस तरह की दुर्घटना होती है तो क्या करेंगे? मान लीजिए कोई 5 लाख कमा रहा है, 7 लाख कमा रहा है या 10 लाख कमा रहा है, सालाना कमा रहा है, लेकिन उसके पास यदि कोई बीमा नहीं है, कोई स्वास्थ्य बीमा नहीं है और यदि उसके घर के परिजन या कोई भी यदि बीमार पड़ता है और उसको यदि इलाज की ज़रूरत पड़ेगी और प्राइवेट अस्पतालों में उसे ले जाया जाएगा, तो उसकी भरपाई कौन करेगा? उसमें जो खर्चे आएंगे वो कौन कर पाएगा? तो ये ऐसा है कि बेसिकली मतलब जो मैं बार बार इन बातों को मैं दोहराता हूँ कि जो बीमा का जो रिक्वायरमेंट है, जो बीमा जिसकी ज़रूरत है, वह ज़रूरत हम जैसे लोगों के लिए है, आप जैसे लोगों के लिए, आप जैसे लोगों की ज़रूरत की है। मान लीजिए आप जैसे लोग यदि बीमा नहीं लेते हैं और यदि मैं ये नहीं कहूँ, भगवान न करे ऐसी कोई दुर्घटना आपके जीवन में या किसी के जीवन में आए, लेकिन यदि आता है तो हम क्या करेंगे? हमारे साथ ये चीज़ें होती है कि हम उस समय में घबरा जाते हैं, हम करें तो करें क्या। और ऐसा होता है कि अपने नज़दीकी किसी भी रिश्तेदारों से और किसी भी तरह से हम कर्ज लेते हैं और जो भी परिजन हमारे बीमार होते हैं हम उनका इलाज करवाते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसी परिस्थिति ना आए कि मुझे किसी से कर्ज लेना पड़े और अपने परिजन का हम कर्ज लेकर के इलाज करें। हम जैसे लोगों के लिए भी यह इंश्योरेंस पॉलिसी मार्केट में बिक रही है और आप इसे अन्यथा ना लें कि ये पैसे वालों के लिए ही है। पैसे वालों के लिए है तो पैसे वाले तो ले ही रहे हैं और पैसे वाले उसका भरपूर यूज कर रहे हैं अपने जीवन काल में। तो इसलिए मैं आप लोगों से भी निवेदन करना चाहूँगा कि आप यदि अभी तक स्वास्थ्य बीमा नहीं कराया है तो आप ज़रूर स्वास्थ्य बीमा कराएं। और मैं आपको बता दूं, कुछ प्रोटोकॉल है सोशल मीडिया में भी और वैसे भी प्रोटोकॉल के हिसाब से करना पड़ेगा। जैसे कि पिछला वीडियो मेरा 14 मिनट का हो गया था, जो आमतौर पर जो आजकल के जो श्रोता हैं वो ये इतना लंबा कोई भी चर्चा परिचर्चा नहीं सुनना पसंद करते हैं और समय का अभाव भी है, इसलिए मैं एपिसोड टू एपिसोड और विषयों पर भी मैं चर्चा करूंगा। संक्षेप में मैं यही बात कहूंगा कि यदि अभी तक आप लोगों ने स्वास्थ्य बीमा नहीं लिया है तो आप इस स्वास्थ्य बीमा का जरूर लाभ उठाएं। और साथ ही मैं ये एक बात कहना चाहता हूँ कि इसमें यदि आप मान लीजिए किसी का स्वास्थ्य बीमा चल रहा है
और वो उनको सुविधाएं नहीं मिल रही है, उनको कोई कठिनाई हो रही है, आपको कोई कठिनाइयाँ आ रही है, तो आप हमसे निसंकोच आप संपर्क कर सकते हैं। और मैं पुनः दोहराता हूँ, वैसे नीचे भी मेरा नंबर नोट है, मैं फिर भी दोहराना चाहूँगा। मेरा नंबर है 9643346706। और इसी तरह से आपका प्यार बना रहे, और इसलिए और मुझे प्रोत्साहित करें, इसके लिए आप मेरे वीडियो को अवश्य देखें। और साथ ही यदि आपको यूट्यूब आप यूज़र हैं तो आप हमारा जो चैनल है वो ऑल टाइप इंश्योरेंस एंड क्लेम सॉल्यूशन के नाम से है, तो आप यदि विजिट करेंगे तो और सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, तो मैं प्रोत्साहित होऊंगा और मैं और भी विषयों को लेकर के मैं आपके सामने आऊँगा। मैं सारी पॉलिसी, जितनी पॉलिसी है इंश्योरेंस से संबंधित, आज के डेट में जो मार्केट में जितनी भी पॉलिसी बिक रही है और वह उसकी क्या उपयोगिता है, क्या और किसके लिए उपयोगी है और किसके लिए अनुपयोगी भी है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बारी बारी से मैं आपको बताऊंगा और आपसे मैं शेयर करूंगा। और आज के लिए बस इतना ही, हमें आप इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, मेरा प्रणाम स्वीकार करें, बहुत बहुत धन्यवाद।